Hello everybody, welcome to UPSC class by Hanu. 35 days बचे हैं and as we had started yesterday, आज से हम हमारी जो रामायण है उसके जो कांड हैं और जो उनके अंदर कुछ एपिसोड्स हैं उनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पहला एपिसोड स्टार्ट करने से पहले विष्णु जी के दश अवतारों के बारे में हमें बात कर लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान राम को विष्णु जी के 10 अवतारों में से एक माना जाता है। तो जब कोई भी विपत्ति आई है या धर्म को की अवहेलना हुई है या अधर्म का राज हुआ है या फिर देवताओं पर कोई संकट आया है, तब विष्णु भगवान ने अलग अलग अवतार लिए हैं। उनके और उन्हीं अवतारों को दश अवतार कहा जाता है बिकॉज दे आर 10 इन नंबर। अब ये जो 10 अवतार हैं, इसमें सबसे पहला अवतार जो है वो है मत्स्य। सेकंड अवतार जो है वो है मत्स्य इज़ ऑफ फिश। जो सेकंड अवतार है दैट्स कूर्म, यानी कि दैट इज़ ऑफ टॉर्टोइस, जो कि अमृत मंथन में था, क्योंकि उन्हीं की टॉर्टोइस की बैक के ऊपर ही वो पहाड़ था बड़ा जिससे चर्न करके अमृत निकला था। नाउ थर्ड इज़ ऑफ वरा और द ग्रेट बोर। फोर्थ इज़ ऑफ नरसिंह और द मैन लायन। फिफ्थ इज़ ऑफ वामन और द ड्रॉफ। सिक्स्थ इज़ ऑफ परशुराम and seventh incarnation is भगवान राम, जिनका जन्म हुआ to end the pain of God जो कि रावण उन्हें कॉज कर रहा था। एंड एट्थ incarnation is भगवान कृष्ण, जो कि वासुदेव जी और देव की माँ के पुत्र थे of the यादव clan and who killed his uncle Kans, and he is worshipped and praised both as a young child एंड वो जो महाभारत में भी फिर उनका वर्णन होता है। जो फिर भगवान कृष्ण के बाद 9th अवतार भगवान बुद्ध को माना जाता है एंड वो अलग अलग वेज में इंक्लूड किया गया है। एंड जो उनका 10th अवतार है कल्कि, वो अभी तक हुआ नहीं है। तो अब जब रामायण की शुरुआत होती है तो वो इससे होती है कि राजा दशरथ जो हैं वो अयोध्या के राजा हैं, जो कोसाला की कैपिटल है और सरयू नदी के पास स्थित है। उनका कोई वंशज नहीं होता, वो बड़े परेशान होते हैं। तो वहीं वहीं पैरेलल ही ये स्टोरी चल रही होती है कि ऊपर जो सारे देवता हैं वो परेशान होते हैं कि रावण जो है वो हमें बहुत परेशान कर रहा है। और रावण के पास शक्तियाँ थी क्योंकि उसे बिकॉज रावण बहुत शक्तिशाली था एंड रावण का वध कोई ह्यूमन फॉर्म में ही कर सकता था। सो जब ये दोनों स्टोरी, अब जो दशरथ जी हैं वो बहुत सारे यज्ञ और सैक्रिफाइसेस ये सब करते हैं कि मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। अब जब ये दोनों स्टोरीज़ कोलाइड होती हैं तो भगवान राम का जन्म होता है, तो मतलब विष्णु भगवान का जन्म होता है टू एंड रावण, टू ब्रिंग एंड टू हिज जो उनकी गलत डीड्स हैं उसको ख़त्म करने के लिए उनका जन्म होता है इन फॉर्म ऑफ भगवान राम। तो एक छोटा सा किस्सा है कि जब वो ये यज्ञ परफॉर्म कर रहे थे तो उस अग्नि में, राजा दशरथ यज्ञ परफॉर्म कर रहे थे, तो उस अग्नि में से एक विशाल सा मतलब इमेज अपीयर होती है और वो उनको बोलती है कि तुम इस राइस पुडिंग मतलब पायसम होता है, इसे लेकर जाओ, ये भगवान ने देवताओं ने मिलकर प्रिपेयर करा है और ये अपनी रानियों को दो एंड दे विल बी ब्लेस्ड विद सन्स। तो वो जब लेकर जाते हैं तो वो पहला आधा हिस्सा कौशल्या जी को दे देते हैं, सेकंड हिस्सा वो फिर जो सेकंड बचा होता है उसमें से आधा कैकेयी जी को दे देते हैं। फिर जो बाकी बचा होता है उसमें से जो सेकंड हाफ बचा होता है वो सुमित्रा जी को दे देते हैं, फिर वो कैकेयी जी को दे देते हैं, जो बाकी बचा होता है फिर से वो सुमित्रा जी को दे देते हैं। तो 4 भाई पैदा होते हैं, जो 4 राजकुमार, भगवान राम, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और भरत जी। अब राम जी और लक्ष्मण जी सबसे ज़्यादा क्लोज थे बिकॉज़ मतलब वो एक दूसरे के बिना खाते भी नहीं थे या उन्हें बहुत लगाव था। इसी तरह शत्रुघ्न जी और भरत जी में बहुत ज़्यादा लगाव था। अब जब इनकी नामकरण सेरेमनी हुई थी देन जितने भी लोग आए थे उन सब ने कहा कि जितने भी मतलब संत महापुरुष ये सब लोग आए थे, उन्होंने बोला कि ये
they will be the best, they will be good in art, they will be good in literature, they will be the best people. और ऐसा ही हुआ, they were great youthful people. तो जब फिर राजा दशरथ को हुआ कि अब मुझे इनका स्वयंवर अरेंज करना चाहिए इनकी शादी के लिए, तो ये सब बात चली रही थी कि उस समय संत विश्वामित्र आते हैं दशरथ जी के कोर्ट में, और जब वो आते हैं तो दशरथ जी बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, कोई संत आया है। तो बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, आप मांगिए, आपको क्या मांगना है और ये सब। तो विश्वामित्र जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारी उससे बहुत प्रसन्न हुआ, और लेकिन और फिर वो बताते हैं कि मैं एक यज्ञ परफॉर्म कर रहा था और उसके अंदर 2 राक्षस हैं, मरीच और सुबाहु, जिन्होंने आकर विघ्न डाला है, और मैं उन्हें नहीं मार सकता क्योंकि मैं सैक्रिफाइसेस में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो आपके सबसे बड़े पुत्र हैं राम, वो आएँ और वो उसका वध करें। और फिर वो बताते हैं कि मरीच और सुबाहु कौन है, ये सब। अब जो राजा दशरथ हैं वो ये सुन के बड़ा डर जाते हैं। उन्हें लगता है अरे मुश्किल से तो इतने सालों बाद मेरे पुत्र हुए हैं, और मैं कैसे दे दूँ अपने राम को इन्हें, और राम तो बच्चा है अभी, तो 16 ही साल का है, और ये तो जिन लोगों को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो बहुत डेंजरस लग रहे हैं मुझे, मैं कैसे अपने बच्चे को दे दूँ। तो वो एकदम डर सा जाते हैं और वो बोल देते हैं कि नहीं सॉरी, मैं तो नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी बोलते हैं कि अभी तुमने मुझे कहा था कि जो चाहो मांगो, और अब तुम मना कर रहे हो, तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और तुम इक्ष्वाकु डायनेस्टी के हो, लीनिएज तुम्हारा वो है, तुम तो धर्म के रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, और तुम उससे मुकर रहे हो। और जो तुम्हारे सबसे बड़े पुत्र हैं वो तो खुद इतने शक्तिशाली हैं, उनमें इतना तेजस है, वो मैं उनका ख्याल रखूँगा, लेकिन उनमें खुद ही में इतना बल है कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस सब की। तो वो ऐसे कर करके वो बहुत उनको बोलते हैं, फाइनली दशरथ जी को अग्री करना पड़ता है। तो अब भगवान राम और लक्ष्मण जी जाते हैं। जब वो जा रहे हैं तो पूरा अयोध्या उन पे फूल बरसा रहा है। फिर वो चलते चलते सरयू नदी के एंड तक के पास पहुंच जाते हैं, सदर्न टिप पर। अब वहाँ पर विश्वामित्र जी बोलते हैं कि ऐसा कि आप इस पानी, ये जो नदी का जो जल है उसको आप ग्रहण कर लो, इससे ना आपको प्यास लगेगी, इससे ना आपको भूख लगेगी, और आपके पास इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप उनको डिफीट कर सकोगे। तब वो रात में वहीं विश्राम करते हैं, वो तीनों लोग ही। और फिर अगली सुबह जब होती है वो हम कल डिस्कस करेंगे। So with that being said, I will continue this episode tomorrow. If you do like this video, please like, share, comment, and do subscribe to the channel. I'll see you in the next one tomorrow. Take care. Bye.